तो इस वक्त कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपको बता देते हैं स्टूडियो में हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा हैं, हमारे साथ आरजू काजमी है, पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपको अमजद अयूब मिर्जा दिखाई दे रहे हैं, एक्टिविस्ट हैं। भारत का जो कश्मीर है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, वहीं पर वो एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ फैजा मलिक हैं, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से। मोहम्मद फहीम सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। इरशाद अहमद आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, पीएमएलएन से ताल्लुक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अजय आलोक जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहला कमेंट तो यहाँ पर इरशाद अहमद आपका, ये क्या कह रहे हैं जो बाइडन, क्यों कह रहे हैं ये जो बाइडन? कुछ नहीं कह रहे हैं, वो एक निजी महफिल में कोई बात हो चुकी है, लेकिन जिसको बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं आप लोग। ऐसा कुछ नहीं हो गया दुनिया में, और अमेरिका हमारा असल से दोस्त है और दोस्त रहेगा इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि अभी आप खुद ही अपने इंट्रो में ये बोल रही थी कि उनका डबल स्टैंडर्ड है अमेरिका का, कि एक तरफ इमदाद करते हैं, एक तरफ हमें बुरा कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं कह दिया उन्होंने जिसके लिए हम ये कहें कि जी अभी हमारे ऊपर हमला होने वाला है, खुदा ना खास्ता। अच्छा। और दूसरा जो बात आप कर रहे हैं, हमारे मैंने अमेरिका आप पर हमला करने जा रहा है ऐसा कहीं नहीं कहा मैंने, और उन्होंने भी नहीं कहा ये कि अब वो आप पर हमला करने जा रहे हैं। ऐसे महसूस वो तो आप उन्हें तो आपने काफी करोड़ों रुपयों का, डॉलर का मुझे कहना चाहिए, उन्होंने तो मदद के नाम पर, आपने उनकी मदद के नाम पर उनसे कितने पैसे वसूले हैं, कितने करोड़ों अरबों डॉलर आपने उनसे वसूले हैं। किसी से छिपा है क्या? किसी से छिपा थोड़ी है इरशाद अहमद। तो चलिए मैं आपसे ये जान लेती हूँ, आपसे ये समझ लेती हूँ कि उन्होंने कहा क्या है। आप कह रहे वो किसी प्राइवेट प्रोग्राम में बोल रहे थे, तो जरा सा मुझे बता दीजिए उन्होंने क्या बोला, आप समझा दीजिए क्या कह रहे थे पाकिस्तान के बारे में। मैं कुछ भी समझाने के लिए नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। आप जो पूछेंगे, जो आप एटॉमिक पावर के बारे में मेरे पूछेंगे, मेरे एटॉमिक एनर्जी के बारे में पूछेंगे, मेरे एहसासों के बारे में पूछेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। जो बाइडन साहब ने जो कहा, हमें कोई परेशानी नहीं, कोई पशेमानी नहीं है उसमें, क्योंकि उन्होंने कहा, ठीक कहा, कुछ पॉलिसी चेंज हो रही होगी पूरी दुनिया की, ग्लोबली पहले आप डिसाइड कर लेते ना, कंफ्यूजन आपको है। पहले कह रहे थे उन्होंने ऐसा नहीं कहा, आप बोल रही हैं। आप कह रहे नहीं, उन्होंने जो कहा कुछ पॉलिसी चेंज हो रही होगी, कुछ ठीक कहा होगा, कुछ गलत कहा होगा। खैर उन्होंने क्या कहा जरा सा वो चला दीजिए, पूरी इंफॉर्मेशन चला दीजिए। एक बार हम बता देते हैं, इरशाद अहमद को। चलिए, शायद उन्हें जानकारी नहीं। उन्होंने ये कहा, व्हाट आई थिंक इज मे बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, कैन वी हैव द इंग्लिश टेक्स्ट प्लीज? पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है, ये कहा उन्होंने। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि व्हाट आई थिंक इज मे बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स विदाउट एनी कोहेशन। न्यूक्लियर वेपन्स विदाउट एनी कोहेशन, क्या कहना चाह रहे जो बाइडन? क्या बात को लेकर चिंता है उनकी? मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, ये कोई एटॉमिक पावर हम आज नहीं बने, हम पुराने, हमें मालूम है कि हमने कैसे उसकी हिफाजत करनी। मेरी पाक आर्मी में बार बार एक ही कहता हूं कि दुनिया की ताकतवर तरीन आर्मी फोर्स है पाकिस्तान की। वो अगर आपकी सरहदों से दहशतगर्दों को पकड़ सकते हैं तो अपने मुल्क में आने कैसे देंगे? आप ही लोगों के लोग आते थे, अभी नहीं आ रहे वो। अभी मेरे मुल्क में अमन है, शांति है, खित्ते में अमन है, शांति। क्यों? कि हमने अब कंट्रोल किया उन लोगों पे जो लोग कश्मीर में भी मुसीबत बनाई हुई है, जिन्होंने खित्ते में मुसीबत बनाई हुई थी। तो उसको उस तरफ देखिए आप, और हमें मालूम है कि कैसे हिफाजत होती है अपनी चीजों की, और हम हिफाजत करना जानते हैं उसकी। तो आप बेफिक्र रहिए, आपको इंशाल्लाह हम नहीं बुलाएंगे कि आप हमारी मदद करें। हाँ, जहाँ आपको हमारी मदद की जरूरत होगी, हम हर वक्त हाजिर हैं आपके लिए। नहीं, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। आपकी जो बहुत ही ताकतवर आर्मी है, आपकी जो बड़ी ताकतवर आर्मी है, उसकी ताकत तो देश देखा, दुनिया भर देख ही चुके 1971 में। आपकी ताकतवर आर्मी की ताकत तो 1971 उसकी एकदम बेहतरीन, उम्दा, दमदार मिसाल है। मैं उससे ज्यादा मैं क्या कहूँ उसके बारे में, अब इनको सुनाई नहीं देगा। इनकी ताकतवर आर्मी के बारे में बात हो रही है, और 1971 का इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर और पाकिस्तानी फौज द्वारा वो जो सरेंडर है, वो तस्वीरें भी आज इरशाद अहमद को देखनी चाहिए। जल्दी से एक कमेंट जनरल सेना आप कहना चाह रहे थे, बात रखना चाह रहे थे। देखिए, ये जो मेरा ख्याल है, ये टोटली वहाँ के जर्नलिस्ट जो हैं उनको ब्रेन वॉश कर दिया गया है। वो झूठ को इतने बाखूबी से सत्य बनाने की कोशिश करते हैं, मैं उनको दाद देता हूँ। जिस पाकिस्तान आर्मी ने एक जंग नहीं जीता, न 47, न 65, न 71, न 99, उसको बोलते हैं हमारी सेना बहुत सक्षम है। दूसरी बात,
जो पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स अयाशी में लाइफ लीड करते हैं, कॉलिशन सपोर्ट फंड के तहत जो भी पैसा आता रहा है, और F-16 अमेरिका ने दिया कि आप टेररिज्म फाइट करो, इसके लिए हम F-16 दे रहे हैं। क्या लॉजिक है अमेरिका का? F-16 कहीं टेररिज्म फाइट करेगा? तीसरी बात, मुझे अमेरिका का स्टैंड समझ में नहीं आता है। अमेरिका ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल करता है, कभी कुछ कभी कुछ। मिस्टर ट्रंप ने कहा था कि कई दशकों तक पाकिस्तान ने हमारा बेवकूफ बनाया है और कई बिलियन डॉलर्स को खा गया है और वो डिजर्व नहीं करता है, और इसीलिए उन्होंने फाइनेंशियल एड पाकिस्तान का पूरी तरह से बंद कर दिया था। बहुत अच्छा किया, लेकिन मुझे ताज्जुब लगता है कि अब स्थिति में परिवर्तन आई, मिस्टर बाइडेन प्रेसिडेंट बने और उन्होंने फिर अब F-16 स्पेयर पार्ट्स और F-16 बेचने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका को डिसाइड करना है कि क्या पाकिस्तान आतंकिस्तान है या पाकिस्तान है, ये अमेरिका को फैसला लेना है। जो आप सवाल उठा रहे, थोड़ी दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उठाए थे, थोड़ी देर में उनका वो रिएक्शन हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। चाहे F-16 को लेकर जो पॉइंट अभी जनरल सिन्हा उठा रहे थे कि F-16 से आप टेरर के खिलाफ लड़ते हैं, जरा सुनते हैं क्या कहा था एस जयशंकर ने, और ये अपने आप में किस तरह से डबल स्टैंडर्ड्स है उसे भी एक्सपोज करता है। सुनिए जरा। फॉर समवन टू से आई एम डूइंग दिस बिकॉज इट इज फॉर काउंटर टेररिज्म, when you are talking of an aircraft like the capability of the F-16, I mean, everybody knows, where they are deployed and what is the use and what is their capability. So, you're not fooling anybody by saying these things. You are not fooling anybody by saying these things, ये कहा था एस जयशंकर ने। और वही बात कि आप टेरर के खिलाफ लड़ाई में F-16 का इस्तेमाल कहा करेंगे, वो अपने आप में बड़ा सवाल था जो कि भारत के विदेश मंत्री द्वारा उठाया गया था। जल्दी से एक कमेंट मोहम्मद फहीम आपका, और उसके बाद फैजाम मलिक, जल्दी प्लीज। बहुत शुक्रिया आदित्य, बहुत शुक्रिया। पहली बात यह है कि जो बाइडन का ये कमेंट, हम इसको इतना नॉन सीरियस नहीं ले सकते, ये बड़ा सीरियस कमेंट था, ठीक है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान में उसके ऊपर रिएक्शन क्या है। तो सबसे पहले पाकिस्तान ने उसके ऊपर मजम्मत की है, हर पार्टी ने मजम्मत की है, चाहे वो PMLN हो जो पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो जो बहुत मकबूल पार्टी है पाकिस्तान की। तो उन्होंने इस चीज को मजम्मत किया, और इस इशू के ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम, पूरी पाकिस्तानी लीडरशिप जो है वो एक पेज के ऊपर है, और वो समझती है कि हमारे जितने भी जो अटॉमिक वेपन्स हैं, अटॉमिक एसिड्स हैं, वो महफूज हाथों में हैं। और इस चीज को ना सेकंड कर चुकी है अटॉमिक एजेंसी जो इंटरनेशनल है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि बाइडन का ये जो कमेंट है, देखना ये है कि ये किस टाइम पे आ रहा है। आप इसकी टाइमिंग नोट करें, ये वो टाइमिंग है जब सदर पुतिन जो है वो एक धमकी लगा रहा है कि हम जो है इंटरनेशनल लेवल पे, ये वार जो है इंटरनेशनल लेवल पे चली जाएगी, ग्लोबल लेवल पे चली जाएगी, और हम इस वार के अंदर अगर नेटो शामिल होता है तो हम मोस्ट प्रोबेबली जो है एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको जरा लिंक करें, इसको पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव से हम थोड़ा आगे आ जाते हैं, थोड़ा ग्लोबली इस चीज को देखते हैं कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। ये कल वो बात इंडिया के लिए भी कही जा सकती है जो आज पाकिस्तान के लिए कही गई है। लिहाजा हमें इस मामले पे तो कम से कम यूनाइटेड रहना चाहिए। हमें इस मामले पे तो सोचना चाहिए कि अमेरिका असल में इंटेंशन सीकिंग के लिए कर रहा है, वो दुनिया को बता रहा है कि रूस आपकी तारीफ करता है तब तक तो अमेरिका में सर्टिफिकेट होता है जनाब। आज आप ये कह रहे हैं सर कि आप आज आपकी बात कर रहे हैं तो कह रहा हमें खुश नहीं होना चाहिए, कल को इंडिया के बारे में कह सकता है। देखिए आपका इतिहास और इंडिया का इतिहास अलग अलग रहा है, ये तो आप मानते हैं ना। हाँ आप कंप्लीट कर लीजिए, 20 सेकंड्स है, 20 सेकंड्स है, कंप्लीट कर लीजिए। जी मुझे टाइम दें। तो अमेरिका जो इस तरह का एक बयानिया बनाना चाह रहा है दुनिया में कि दुनिया को किसी एटॉमिक वार का शायद जो है खदशा है, वो दुनिया को अपने साथ करना चाह रहा है, दुनिया को डराना चाह रहा है कि इस तरह का दुनिया में कुछ होने वाला है। और पाकिस्तान को एक इजी टारगेट मिला है, वो उसने पाकिस्तान के ऊपर वार किया है, कल वो इंडिया के ऊपर भी वार कर सकता है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि इंडिया को भी इस चीज की जो है मजम्मत करनी चाहिए कि वो किसी भी मुल्क के ऊपर, किसी भी देश के ऊपर ये इल्जाम जो बाइडन ना लगाएं। ना ये इंडिया तो मजम्मत कर रहा था जब आपकी F-16 की जो डील्स थे ना, वो मेंटेनेंस और वो इंडिया ने तब भी कहा था कि ये पाकिस्तान की और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है, दोनों में से किसी का फायदा इस रिलेशनशिप में हो नहीं पा रहा है। ना तो वो पाकिस्तान को सर्व कर पा रही है और ना ही जो अमेरिकन इंटरेस्ट है उन्हें सर्व कर पा रही है। ठीक है।